भारत में हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज बात करना चाहती हूँ, पर बात करने से पहले आप सबको निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ बुरा मत मानिएगा मेरी प्यारी सी फैमिली। आज आप सबके कमेंट्स के आंसर मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। खैर, जो बात करना चाहती हूँ, मैं जिस बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज, क्योंकि आज मैं बात करना चाहती हूँ वापस से रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के कॉन्टैक्ट्स की। जैसे कि आपने कैप्शन में देख लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ, तो मैं आज बात करना चाहूंगी सिद्धार्थ पिठानी, उसी सिद्धार्थ पिठानी की जिसने सब कुछ देखा है, जिसने सब कुछ जाना है, जो सब कुछ जानता है और तब भी चुप है। और क्या राज है उसका वापस यहाँ सरेंडर करने का, तलोजा जेल में चुपचाप वापस आ जाने का। हाँ, 40 मिनट देर होकर लॉन्ग ड्राइव पर, इतना तो हक बनता है ना शादी के बाद। तो वो लॉन्ग ड्राइव के बाद जो 40 मिनट की देरी करने के बाद ठीक 5:45 बजे वो एक बैग लेकर, एक काली सी बैग लेकर अंदर घुस जाता है तलोजा जेल के अंदर। वो क्यों इतना जल्दी बाहर निकला है, क्या हो सकता है इसके पीछे? बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी उस बारे में जिस बारे में आज ये वीडियो बनाना शुरू किया है, वो ये है कि आज पता चल गई है कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी में कौन कौन मौजूद था। हम सारी की सारी लिस्ट की नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है जो लीक हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे 6 लोग जो मुंबई से हैदराबाद आते हैं इस क्रिमिनल की शादी को अटेंड करने के लिए। ऐसा कितना अच्छा याराना होगा कि ये 6 जन मुंबई से खास सिद्धार्थ पिठानी की शादी में मौजूद थे, शामिल थे। और सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी की शादी में ही नहीं, एक षड्यंत्र जो रचने वाला है उसके लिए शामिल थे। रिया चक्रवर्ती वो एक नाम है इन 6 लोगों में से, वो तो सबको ही जानता है। मेरी एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि 25 जून को रिया चक्रवर्ती हैदराबाद आई थी, और इससे पहले भी वो एक बार हैदराबाद आ चुकी है अपने दोस्ती को निभाने के लिए। वो किस रीजन से था वो तो बाद में पता चला। वो रीजन ये था कि सिद्धार्थ पिठानी को कैसे बचाया जाए, और बचाते बचाते सोच करते करते वो पकड़ा गया। और जब वो पकड़ा गया, जब बेल की मांग करी, जब बेल उसे नहीं मिली, जब पेरोल पे छोड़ा गया 10 दिनों के लिए, तब उसने जो कांड किए हैं अपनी शादी के नाम पर, वो तो आधी चीजें मैं बता ही चुकी हूँ। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज जो हाथ लगी है वो है उसकी वो इम्पोर्टेंट 6 लोगों की गेस्ट लिस्ट लीक होना। जैसे कि मैंने बताया था कि उसकी शादी में सिर्फ उसके तरफ से एक फोटोग्राफर था, मीडिया का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि ये बहुत सीक्रेटली की गई शादी थी जहां हमारे एसएसआरियंस पहुंचे थे। और जैसा कि लोगों ने कहा कि धमा चौकड़ी हुई, एसएसआरियंस ने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया था उन्होंने कुछ नहीं किया था। और जो किया था वो लाजमी है और वो बनता है। मैं सल्यूट करती हूँ एसएसआरियंस की कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, हैदराबाद में आकर उन लोगों ने आवाज उठाई। अब पता चलता है कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी हो चुकी है, हम सबको पता है। और उसकी बीवी, जो कि पहली बार शादी की जो पिक्चर्स बाहर आ रही हैं, उनमें से मेरे पास एक छोटी सी पिक्चर मुझे मिली है जो मैं क्लब करके अपनी टाइमलाइन में डालने वाली हूँ। उसके पहले मेरी शायद शक्ल आएगी टाइमलाइन में खतरनाक वाली यू करते हुए, बट उसके बाद मैं टाइमलाइन पे वो शक्ल डालूंगी जिसका नाम है सिद्धार्थ पिठानी। तो इन 6 जनों में दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती, 3 जन जो हमें भली भांति पता है कि बहुत गंदी तरह से शामिल है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की पूरी जांच में। उन लोगों का नाम धंसा हुआ है, बच के चल रहे हैं। और ये जो 2 नाम है, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा, जो हमें पता है कि वो लोग
सरकारी गवाह बन चुके हैं, तो क्या सरकारी गवाह बनने के बाद इन लोग को इतनी छूट मिल जाती है कि वो लोग याराना निभाने आ जाते हैं? और अगर ये होने वाला है तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो सरकारी गवाह बन जाते हैं उन्हें भी जेल के अंदर ही रहना चाहिए? मानती हूँ जेल की कस्टडी में ना, बट एक रूम जेल की हिफाजत के साथ ही मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों जैसे गंदे लोग अपने षड्यंत्र से, अपने गंदे दिमाग से और खेल ना खेले। तो ये 3 जन तो आप लोगों को बहुत भली भांति पता है कि किस तरह से इन्वॉल्व है। बाकी 2 लड़कियां, 2 फीमेल फ्रेंड्स, एक का नाम शायद शालिनी है और एक का नाम मैं भूल गई, मुझे वापस भूलने की जो बीमारी आ गई है, आंखें जब से खराब हुई है तब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो उन दोनों का नाम मैं ठीक से नहीं, बट एक शायद शालिनी है। ये 2 फीमेल फ्रेंड्स भी मुंबई से आ रही हैं। यस, वो भी मुंबई से आई हैं। और एक और जन है जिनका अभी तक खुलासा लिस्ट में जरूर हुआ है, बट नाम कॉल आउट नहीं हुआ है। तो ये 6 जन, ऐसी क्या दोस्ती थी जो वो लोग सिद्धार्थ पिठानी की शादी में आते हैं, उस शादी में जहां पे मीडिया तक कॉल आउट नहीं था, बट ये लोग रिस्क लेके आते हैं, सरकारी गवाह बनने के बाद आते हैं। रिया चक्रवर्ती, जिसका नामो निशान तबाह हो जाने वाला है, बहुत जल्द उसके नाम पे एक अरेस्ट वारंट भी आने वाला है, ये हमें विश्वास है और ये होगा, बट उसके अंदर डर क्यों नहीं है? ये इसीलिए है ना क्योंकि गवर्नमेंट उसके साथ है, क्योंकि पुलिस उसके साथ है, खरीदी हुई पुलिस उसके साथ है। ये सीबीआई तो खरीदी हुई ही है, क्योंकि सब कुछ जानकर भी चुप बैठी है। अब बस एक एनसीबी से प्रार्थना है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हो वैसे ही काम करो, बट जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती को वापस से जेल की हवा खाने के लिए बुलाओ, उसके साथ उसके प्यारे भाई शोविक को भी। और क्यों सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे, क्यों सलमान खान, करण जौहर, इन सबको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? दोनों ही एजेंसीज को बार बार ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब ईडी भी। तो ये तीनों एजेंसीज को ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्यों उन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हुआ है? और बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी में उसके चाचा और उसके मामा की पूरी फैमिली थी, उसकी बहन थी, उसके माँ बाप ऑफ कोर्स थे, लड़कियों के तरफ से भी कुछ लोग थे, और इन कुछ लोगों में ये 6 जन थे। और ये 6 जन जो षड्यंत्र करने आए थे, क्या यही वो षड्यंत्र का एक रीजन है जिसकी वजह से सिद्धार्थ पिठानी चुपचाप जेल के अंदर चला गया? अपनी पूरी जमानत मांग रहा है वो, उसे नहीं मिलनी चाहिए पूरी जमानत, कभी भी नहीं। उम्र कैद की सजा हो, उसे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसे बेल नहीं होनी चाहिए। और जल्द से जल्द मैं सब लोगों को देखना चाहती हूँ जेल के अंदर। इतनी कृपा तो भगवान भी कर सकते हैं ना, इतनी कृपा अब भगवान कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मरने के बाद भी जिंदा है और वो अपने कातिलों तक एक बाय एक, जिसको बोलते हैं 1 by 1 पहुंचा रहा है। ये ड्रग्स केस में जो हो रहा है ना, ड्रग्स केस खुलते ही सुशांत सिंह की जो मौत का राज है वो खुलेगा, दिशा सल्यान की जो मौत का राज है वो खुलेगा। और ये मौत का राज जब खुलेगा ना, तो मेरी तरह जो मैं जैसे आंखें गवा रही हूँ ना, उस तरह से शायद आप लोग भी विनती करोगे कि ये ना देख पाए, ये ना सुन पाए। बस तब तक के लिए मेरी आंखें बचा लो। तकलीफ में हूं, कमजोर नहीं पड़ी हूं, और तब तक नहीं पढ़ूंगी जब तक जस्टिस नहीं मिलता। प्लीज बी विथ मी एंड साथ दीजिए। मुझे सब्सक्राइबर्स इसलिए बढ़ाने हैं ना, ताकि 1 लाख से भी ज्यादा लोग मेरी इन वीडियोस को देखें और ये सोचे कि अगर मैं कर सकती हूं ना तो आप लोग भी कर सकते हैं। कमजोर नहीं पड़ी हूं मैं, मजबूर हूं, कमजोर नहीं हूं, एंड आप सब है मेरे साथ।
धन्यवाद। जय हिंद।